भी है, कुछ लोगों ने देखा होगा। तो जो मूलादाय के आंसू से ही वो पानी गर्म हुआ तो उसको बोलते थे कनपनांड धारा। क्या बोलते थे? कनपनांड। कनपनांड का मतलब होता है आंखों का पानी, आंखों का आंसू। ठीक है ना? वो जगह देखे हैं क्या? गए होंगे कोई यार? नहीं गए होंगे। जब महादेव जाओगे तो गर्म पानी कहाँ है? अनहोनी। क्या बोलते? अनहोनी करके बोलते हैं। आज भी 3 कुंड है वहां। पहला वाला कुंड तो लोहे की जाली से पैक कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं जाता। अगर जाएगा ना तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा और चुड़ जाएगा वहीं, इतना गर्म है। दूसरा नंबर के कुंड को पानी को छू लेते हैं और तीसरे नंबर के पानी में नहाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर घुस के नहीं नहा सकते। ऐसा करके पानी लगाना पड़ता तेल जैसा। अगर अंदर घुस के नहाएंगे ना गर्मी के दिनों में तो वहीं छुड़ जाएंगे। ठंडी के दिन में तो नहा ही लेते हैं, लेकिन देर तक नहीं रह पाए। आज भी गर्म पानी है तो उसको बोलते थे कनकनांड धारा। अब दूसरे लोग हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाने के लिए क्या बोल रहे हैं? वो कान्हा, वो कन्हैया से जोड़ने चाह रहे हैं, जबकि कनकनांड का मतलब कन्हैया नहीं, कनकनांड का मतलब होता आंख। कनक मतलब आंख होता है गोली में। तो वो जगह आज भी है। तो वहां सभी ने खाना खाए और अब बारात आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले बारात गांव के पूर्व दिशा में जाके रुकती है। रुकती है कि नहीं रुकती? जब तक बाराती लोग झेलेंगे नहीं, बारात को लिवा के नहीं ले जाते, तब तक कोई भी बाराती गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर धोखा से कोई कर लेता था तो उससे जुर्माना लेते थे लोग। लेकिन आज की व्यवस्था में तो बारात झेली नहीं और पहले खाना हो रहा है। जब तक भावरा नहीं पड़ता था तब तक कोई भी लोग खाना नहीं खाते थे। पहले भावरा के बाद ही खाना खाया जाता था। अब तो भावरा पड़े अथवा ना पड़े, खाए लोग और फिर इससे अच्छा कि जाओ मत का मतलब खर्च करवाने से। जाओ तो फिर पूरा काम होता भाई, आना चाहिए ना। भली 10 लोग जाओ लेकिन काम होगा। आज कुछ जगह बोलते हैं, जब कुछ जगह महाराष्ट्र में चलता है, आज लोग स्पष्ट बोलते हैं जब तक भावरा नहीं पड़ेगा तो हम खाएंगे नहीं। हम खाने थोड़ी आए, बोलते हैं हम काम करने आए हैं, काम में सम्मिलित होने आए हैं। अब बारात झेला गया तो बारात झेलते हैं गीत गा गा के, तुम्हें बता नहीं रहा हूं क्योंकि लंबा हो रहा है। ठीक है, बारात लिवा के झेल के ले जाते हैं गांव के लोग। तो फिर वहां माता सकते आज भी खाना खिलाती है, दूल्हा को खिलाती है कि नहीं? तो दूल्हा को खाना खिलाती है तो गीत भी गाती है और एक मंडा का गीत भी गाती है। हमारे लोगों को वो गीत गलत लगा था, लेकिन वो गीत गलत नहीं है। उस गीत को शायद महिलाओं ने बंद कर दिया है, लेकिन कुछ क्षेत्र में आज भी महिलाएं गाती है गीत। वो गीत बता रहा हूँ, अगर मालूम होगा तो हाथ उठा के बताना है, आप मैं पूछूंगा तो। ठीक है, एक गीत गाती है वो आज भी। दूल्हा जब खाना खाता उस समय ना, जब गीत गाती है तो ऐसा लगता है वो गीत सुन के कि गाली दे रही है, लेकिन वो गाली नहीं देती। उसका बहुत बड़ा रहस्य है। वो गीत बता रहा हूँ वो कैसे गाती है। वो गाती है अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाती है। वो कैसे? वो मढ़ा बोलते हैं ना, मढ़ा ही बोलते हैं ना, मढ़वा भी बोलते हैं। वो कहती है ये सो मढ़वा देखो तो हीरे सोला बाप को, हीरे नो मेहतारी को, हीरे 17 जात को। हीरे 17 जात को, ऐसा कुछ गाती थी। है मालूम? किसको मालूम? जरा हाथ उठाना। एक ही महिला नहीं है पता। ऐसो मड़वा देखो तो हेरे 16 बाप को, हेरे 9 मेहतारी को, हेरे 17 जात को। ये गीत गाती थी। हमारे जो लोग हैं कुछ पढ़े लिखे, बोले ये क्या गा रही, बंद करो। बोले अच्छे गीत नहीं बनता तुमको। महिलाओं ने बेचारी वो गीत को बंद करी और पहुंच गई वेद पुराणों पे। इसलिए कि इसका मतलब नहीं समझे, इसलिए इस गीत को बंद करवाया गया, जबकि इस गीत में हमारा रहस्य छुपा हुआ है। वो दूल्हा को आज कहती है कि ये दूल्हा राजा ऐसा मड़वा देखा था कभी? कैसा मड़वा? ये मड़वा जो है ये कैसा है? 16 बाप को 16 बाप को, 9 मेहतारी को और 17 जात को है। मड़वा को बताती हो कैसा मड़वा? ये
9 मेहतारी का मड़वा है और 16 बाप का है और 17 जात का मड़वा है। कभी तुमने ऐसा मड़वा देखे थे क्या? तो वो दूल्हा से पूछ रही है गीत के माध्यम से। तो जो मढ़ा बना हुआ था उसमें मेरे भाई खंबा होते हैं 9। कितने खंबा होते थे? 9। और ऊपर जो लकड़ी डाली गई थी वो 16 लकड़ी थी। ऐसा करके डालते हैं 16। और उसमें जो पत्ता डाला गया था वो 17 प्रकार के पेड़ों के पत्ता छाए हुए थे। तो मतलब वो कितनी जाति का हो गया मड़वा? 17। और जो ऊपर लकड़ी डली थी वो बाप और खंबा खड़े थे वो मेहतारी। तो वो बता रही थी कि मड़वा जो है बोले दूल्हा ये 17 जात का मड़वा है, 9 मेहतारी का और 16 बाप का। तो ये मड़वा के बारे में बताया गया था। तो हमारा जो मढ़ा बनता था उसमें खंबा होते थे 9। ठीक है। अब बताइए गीत गलत है क्या? इसमें तो हमारा इतिहास है। तो हमारे जो जितने भी पुराने गीत है ना, चाहे वो पेड़ पौधा खकरा छिबलिया के गीत हो, सब में रहस्य छुपा हुआ था। अगर हमारा गोंडवाना का इतिहास हम ढूंढेंगे तो हमारे समाज में जो गीत गाया जाता है उसी से ही सारी चीज मिल जाती है। पेनवासी कंगाली जी ने यही तो किए ही कि नहीं किए? जा जाके पूछते थे, वो सर्च करते थे कि तुम्हारे इधर कौन सी क्यों क्या कहानियां चलती है, कौन सा गीत का, तो उनका अनुवाद कर करके उन्होंने संकलन करके लिख दिया हमारे गीत। तो इस प्रकार से मेरे भाई वहां काम होता है। तो समय बहुत कम है। तो 3 चीज मेन होती है विवाह में। कौन सी? बाकी में दूसरी चीज जिसमें समाज को हानि हो रही है, बर्बादी हो रही है, वो चीज बंद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चलेगा। ठीक है। तो एक है कि दूल्हा दुल्हन को गठबंधन करना बहुत जरूरी है। गांठ बांधता ही कि नहीं भूमि का मंत्र पढ़ के। और दूसरी बात है पांव पखारना, मतलब पैर धुलना। और भावरा, कितने भावरा होना चाहिए? 7 भावरा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन है उसका पूरा जीवन बीतेगा 7 दिनों के अंदर ही, बीतेगा कि नहीं? इसलिए 7 दिनों का संकल्प कराया जाता है उनको। अब नहीं करवाते शायद भूमिका जो होता है, और भूमिका नहीं रहता है तो जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जीजा होता है कि वहां सब संकल्प करवाना चाहिए दूल्हा और दुल्हन को खड़े करके, उसके पास भावरा करना चाहिए, उसके बाद भावरा पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों को खड़े कर लिए ना, दाहिने तरफ दूल्हा बैठता है और बाएं तरफ दुल्हन बिठाते हैं, गोडी में याद रखना। ठीक है। तो दूसरे लोग दाहिने तरफ दुल्हन को बिठा देते हैं। तो उसमें संकल्प कैसे कराएंगे? भूमिका नहीं करते रहे होंगे तो अब कराना। यहाँ भी भूमिका लोग हैं, जब भी शादी हुआ हो तो भूमिका को बुलाना चाहिए। और बिना दारू वाले भूमिकाओं से करवाओ। दारू वालों से करवाओगे ना तो वो सब पूरा गड़बड़ कर देंगे। और अगर वो दारू भी पीता है तो उसको बोल दो भाई जब तक विवाह नहीं होगा तब तक तुम मत पीना, भली विवाह होने के बाद उसको 200 रुपए और दे दो, भले घर जाके चाय पी के लुढ़क पुड़क भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम करते समय दारू नहीं होना चाहिए। ठीक है। समाज में दारू होना ही नहीं चाहिए मतलब। तो मेरे भाई वो संकल्प कैसे कराएगा? हल्दी चावल दूल्हा दुल्हन को देगा। ठीक है। फिर वो भूमिका कहेगा कि मैं जैसे बोलूंगा वैसे तुम दोनों बोलना। तो भूमिका क्या कहेगा? हम दोनों हल्दी चावल लेकर के गोंडियन सगा समाज के समक्ष बूढ़ा देव बूढ़ी दाई को साक्षी कर हम संकल्प करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे और जीवन भर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प कराना पड़ेगा कि नहीं? इसके बाद दूसरा संकल्प, हम अपने माता पिता और सास ससुर की सेवा सम्मान करते रहेंगे एवं भूमिका गुरुओं का भी सेवा सम्मान करेंगे। फिर हम तीनों संस्कार जन्म विवाह मृत्यु आदि का कार्य गोंडी रीति रिवाज से गोंडी भूमिका के माध्यम से संपन्न कराएंगे। जब संकल्प करेगा तो दूसरे धर्म गुरुओं को बुलाएगा ही नहीं फिर कोई काम। और हम गोंडी पुनेम पर चलेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। और हम दारू शराब गांजा जैसी नशीली चीजों को नहीं पिएंगे और हमारे देवी देवताओं को भी नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा जब भूमिका संकल्प करवाएगा सगा समाज के बीच में तो फिर वो दूल्हा बाद में पीने में हिचकिचाएगा कि नहीं, अरे यार मैंने सबके सामने संकल्प किया और पीऊँ की ना। और पिएगा तो फिर दंड लग जाएगा ना। समाज कहेगी क्या तूने भाई उसने संकल्प किया और दारू क्यों पी रहा है, इसका दंड देना पड़ेगा।
और भूमिका ही खुद ही पी रहा है तो वो काय को संकल्प कराएगा? वो कहेगा कि मैं संकल्प खुद पी रहा हूँ, इसको कैसे संकल्प कराऊं? होगा कि नहीं गड़बड़? तो ये 7 वचन 7 संकल्प करवाना बहुत जरूरी है दूल्हा। अगर वो पहले पीता भी रहा होगा तो उस दिन से उसको बंद करना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भूमिका बनाओ आप लोग अपने क्षेत्र में। भूमिका लोग बहुत कम है, 2-4 लोग हैं। और भूमिकाओं का मनोबल मत गिराना, चाहे वो कमजोर हो चाहे अच्छा हो। कुछ जगह क्या करते, बोले तेरे से ये नहीं बनता। वो मेरे भाई पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं हो सकता, सीखते भी जाएंगे और सिखाते भी जाएंगे। और उनको आने जाने के लिए, उनको उत्साह के लिए थोड़ा अच्छा, मतलब उनको नेक के रूप में भी अच्छा देना चाहिए, तो उनका उत्साह बढ़ेगा। नहीं तो बेचारे पेट्रोल डीजल जला के आगे कुछ नहीं मिला तो घर में आना गाली देगी उसकी पत्नी, देगी कि नहीं देगी? और 200-400 की जगह में अगर 800 देंगे तो उसकी पत्नी और खुश होगी और कहेगी जहाँ और पूजा में जाना। तो भूमिका कम है आपके इधर, तो इस प्रकार से संकल्प कराना चाहिए। इस प्रकार से मेरे भाई वहां पर शंभु और मूला का विवाह होता है। तो संकल्प किया जाता है, भावरे पढ़ा जाता है, और उसके बाद में मैं आपको एक गीत सुना दूंगा शंभु मूला का विवाह का, और उसको विराम देना पड़ेगा, कभी समय मिलेगा तो और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? इसी बीच में हमारी सम्माननीय माँ मीरा परस्ते जी है, माता है, उनकी बेटी है प्रतिज्ञा परस्ते जी और बेटा है राजू परस्ते जी, एक कुदरा टोला से है, उनकी ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्माननीय लाला से आरमो जी है, ग्राम शारदपुर, पोस्ट थाना सीधी, उनकी ओर से 50 रुपया, धन्यवाद। इसके बाद में माँ है भाभी से परस्ते जी, ग्राम शारदपुर से है, उनके बेटा है राहुल से परस्ते जी और बेटी है फूलबाई परस्ते जी, उनकी ओर से भी 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में पुष्पराज से परस्ते जी है, ग्राम साहब टोला से, और उनके जीजा जी है हेमगढ़ से है, उनके जीजा जी है, उनकी ओर से 200 रुपये की राशि प्राप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद युवा बाल कमेटी आयोजक की तरफ से जो शारदपुर से जिनके माध्यम से कार्यक्रम का किया जा रहा है, उनके माध्यम से 1000 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी गई है, और उनके जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है, जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में तिलक राज से परस्ते जी है, और पिता है तिरुमाल समरजीत से परस्ते जी, ग्राम मऊहा छपरा टोला से है, उनकी ओर से 50 रुपया, धन्यवाद। इसके बाद अमर से परस्ते जी है, उनकी पत्नी है मुन्नी बाई, ग्राम लुकाम टोला से, पोस्ट सीधी, जिला शहडोल, राशि है 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद विजय से मरकामजे है, ग्राम मलकडोल और जिला है एमसीबी छत्तीसगढ़, उनकी ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। इसके बाद गणेश से मरकाम जी है, रामकली से मरकाम जी है, ग्राम रिमार से, पोस्ट है सीधी, राशि है उनकी ओर से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भाई बहन है हमारे शिबू परस्ते जी और मनोज परस्ते जी, दोनों भाई बहनों की ओर से 50 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी गई है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। इसके बाद हमारे सम्माननीय राहुल से परस्ते जी है, राशि है उनकी ओर से 500 रुपया और शारदपुर से है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तिरुमाल महेश से मरावी जी, ग्राम चाटी एमसीजी छत्तीसगढ़, और तिरुमाई रामाबाई से मरावी जी, उनकी ओर से मतलब दोनों की ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तिरुमाल श्यामलाल से है मरावी जी है, ग्राम चाटी एमसीबी छत्तीसगढ़, सहयोग राशि है 100 रुपया, धन्यवाद। इसके बाद सम्माननीय जुगराज से मरावी जी है, ग्राम शारदपुर से, और आर्या से है परस्ते जी हैं, उनकी ओर से भी 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राम खेवावन मरावी जी है, ग्राम शारदपुर से, ये बावनगढ़ के नाम से 152 रुपये की राशि देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ादेव बूढ़ीदाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। अतः सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, और सभी दानदाताओं के लिए मैं बूढ़ादेव बड़ादेव से कामना करता हूं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी कामना करता हूं। और आगे आपको ले चलता हूं शंभु मूला के विवाह में के बारे में, जो गोंडी क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है वो गीत सुना दूं। अब हिंदी में तो बहुत सुनाया, अब एक गीत गोंडी में हो जाए, ठीक है?
जिसको नाचना है तो नाचना है। आज का ये अंतिम गीत माना जाएगा विवाह का, ठीक है ना? अपनी अपनी जगह पे नाच लेना। एक बार शंभू मूला की जयकारा बोलिए, शंभू मूलाना। शंभू ना बराते हंदाला तारो मावा दाई मूला। शंभू ना बराते हंदाला तारो मावा दाई मूला।
बीच में हमारे सम्माननीय अजय से परस्ते जी हैं सजहना टोला से, उनकी ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्माननीय गंगा से हुई के जी है अनूपपुर जिला से है, अनूपपुर जिला से, उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है और धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय जगदीश मरावी जी है ये, और ये क्या है मान सारदपुर ग्राम है, सारदपुर से सम्माननीय रवि आर्मो जी, सविता आर्मो जी, ये भाई बहन है, दोनों भाई बहन ग्राम ये सारदपुर से है, उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गणेश से मरकाम जी है, उनकी बच्ची जो डांस में बच्ची है उसकी डांस में खुश होकर के उनको 50 रुपये की राशि देते हैं, वो रीमार से है, उनकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची तो हाँ, इसके बाद में हमारी सम्माननीय संतोष से उइके जी है, ग्राम रोज हुआ रिझोला क्या है, हाँ वो तहसील बेहुआरी है, जिला सतना है, उनकी ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली से उनका सम्मान करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा जय जोहार। 50 रुपये मेरे तरफ से हो, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है हाँ। इसके बाद में हमारे सम्माननीय मोहन से परस्ते जी हैं, ग्राम कुदरा टोला से, उनकी ओर से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय उमा पेंद्रो जी हैं, ब्योहारी GSQ, उनकी ओर से 50 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई शंभू गौरा सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा जय जोहार। इसी बीच में मेरे भाई 5 मिनट के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप सभी गणमान्य अतिथि, और बारी बारी से सम्माननीय विजय सिंह परस्ते प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश, उनको भी हल्दी चंदन से स्वागत करने का कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय मुनीश मरकाम जी, और ठीक सम्माननीय छत्रपाल गुसराम जी, जिलाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शहडोल, और सम्माननीय दयाराम ओलाड़ी ब्लॉक प्रभारी जयसिंह नगर, और रतन सिंह अरमो ब्लॉक संगठन मंत्री गुढ़ार, रामदेव सिंह परस्ते जिला उपाध्यक्ष MCB, और साथ में हमारी सभी युवा बाल कमेटी, आप सभी ग्राम सारदपुर बरपा डोंगरी में आप सभी गणमान्य अतिथियों का, मातृ शक्ति पितृ शक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बुद्धिजीवियों का, सभी का हमारे युवा बाल कमेटी आपको बहुत बहुत स्वागत करता है और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता है, वंदन करता है। जय सेवा जय जोहार। हेलो हेलो बड़ा देव से प्रीतो जागो जागो आदिवासी, दादा इरपाची जगावत है जगावत है जगावत है, ये घर घर बड़ा दो की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है, घर बड़ा दो की ज्योति जला दो, धर्म गुरु अब जगावत है। जागो जागो आदिवासी, जय हो
भाई तार जंगो दाइना। हमारी अगर समाज को आगे ले जाना है तो हमको अपना इतिहास जानना है, क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज मुर्दे के समान होती है। ठीक है। और अंतिम निचोड़ है कि हमारी समाज के लिए बता रहा हूं, शिक्षा सबसे पहले महत्व देना है आप लोगों को अपने बेटा बेटियों के लिए। क्या? शिक्षा पर पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ाओगे नहीं तब तक हमारे बेटा बेटी हमारा समाज आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, कितने 3 चीज पे विशेष ध्यान देना है। शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, इनके बिना हमारा समाज रहेगा बेकार। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे क्या? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है ना? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो एक जानवर होता है ना, जिसको गोली में गोलियां बोलते हैं और लड़ैया भी बोलते हैं कुछ लोग, जो हुआ हुआ करके रात को चिल्ला, ऐसा चिल्लाएगा। ठीक है ना? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे बेटा बेटियों को हमारी गोंडी संस्कृति, रीति रिवाज की संस्कार भी होना जरूरी है। ठीक है? नहीं तो आपने पढ़ा लिया, एमए फाइनल कर लिया, अच्छी शिक्षा दिला दिया, अगर आपने संस्कार नहीं दिए ना तो बेटा बेटी कभी आपका सम्मान नहीं करेंगे, घर से निकाल देंगे। निकाल देंगे कि नहीं? तो पढ़ाई के साथ साथ में शिक्षा संस्कार होना चाहिए। संस्कार नहीं होंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना? नहीं तो आज देख रहे हैं कुछ गोंड लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं। गोंडों में वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि माँ बाप के लिए कहा गया है, कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ में है और जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है, वही मथुरा और काशी है। इसलिए माँ बाप को कभी मत छोड़ना। जिसने माता पिता और गुरु को प्रसन्न कर लिया तो समझ जाओ तीनों लोग के देवता प्रसन्न। ठीक है ना? और तो संस्कार देना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हमारा परिवार चलाने के लिए हमको व्यापार पर भी ध्यान देना है, धंधा व्यापार पर। ठीक है ना? नहीं तुमने पढ़ लिया, संस्कार भी होगा और तुम्हारे पास धन दौलत नहीं रहेगा तो परिवार कैसा चलेगा? लोगों ने तो कहा है धन से मतलब मत रखो। अगर धन से मतलब नहीं रखोगे तो काम कैसा चलेगा? धन से ही धर्म होता है। होता है कि नहीं होता? सबसे पहले यहाँ धन इकट्ठा किया गया होगा, किए कि नहीं किए? धन होगा तब तो पंडाल लगाओगे, धन होगा तब तो हमको भी बुलाओगे। ऐसे कोई आएगा क्या? बिना पैसा का पंडाल लगेगा क्या? इसलिए धन पे भी ध्यान देना है। हमारे पास धन होना चाहिए। तो धन कैसे होगा? खेती किसानी तो कर ही रहे हैं, कौन लोग करते रहेंगे, लेकिन खेती किसानी के साथ साथ में हमारे समाज को धंधा और व्यापार भी करना होगा। जब तुम धंधा व्यापार करोगे तो तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तो तुम्हारी खेती किसानी में और परिवर्तन होगा, विकास होगा। होगा कि नहीं? अब पैसा नहीं है भाई, खाद बीज कहाँ से लाओगे? इसलिए किसानी के साथ साथ में अगर पैसा होगा तो तुम किसानी में आगे बढ़ जाओगे, और पैसा नहीं होगा तो किसानी भी तुम्हारी कमजोर रहेगी। सही बात है कि नहीं है? ठीक है ना? और दारू शराब के बारे में हमको हम अपने अपने क्षेत्र में बैठ बैठ के इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। सामाजिक बैठक होती रहना चाहिए हर पंचायत में, हर गांव में। बना लो कि महीना में अपनों को पूरे पंचायत के लोगों को कहाँ बैठना है। इसमें सामाजिक विचार मंथन होना चाहिए कि कोई भी अगर शादी में, विवाह में, सामाजिक काम में अगर दारू पी के आएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। सबसे पहले सामाजिक चीजों में आना बंद करो दारू पीने वालों। ठीक है? और देवी देवताओं में चढ़ाना बंद करो, तब दारू बंद होगी। अब जो सियाने सियाने लोग हैं 70-80 साल के, उनको तो मरने दो, पीने दो, और उनको तो कहो 2 पीते तो 4 पीओ, जब जल्दी चले जाओ। वो नहीं छोड़ेंगे ना।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम पी रहे हो लेकिन तुम्हारे बेटे बेटियों को तो बचाओ। कम से कम दारू की लाइन टूटना चाहिए। कैसे टूटेगी? अगर तुम पी रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को अब पीने से बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना? कि दारू चलना चाहिए। मैंने देखा हूं जो दारू पी रहा है और उसकी लड़की है तो वो देखता है कि लड़का दारू तो नहीं खुद पी रहा है, लेकिन वो देखेगा कि दारू वाला दामाद नहीं चाहिए। अच्छा, कोई लड़की ऐसी है क्या जो दारू वाला दामाद को पसंद करती? हाथ उठाना जरा। कोई नहीं करती, लेकिन मजबूरी में उनके पिता विवाह कर देते हैं। अब बेचारी लड़की बोल नहीं सकती। सभी लड़कियों का विचार होता है कि मुझे ऐसा परिवार मिलते, मेरे सास ससुर जो कि दारू ना पीते, लेकिन भाई उसका बाप दारू पी रहा है, वो उसके हिसाब से रिश्ता बना रहा है कि समधी भी मिलना चाहिए दारू वाला, चाहे लड़की कुछ भी हो जाए। मेरे भाई दो चीज याद रखना, हमारी बेटी के बाद बेटी और वोट एक ही चीज होती है। मैं कोई पार्टी या कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वहां दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, बेटी और वोट एक चीज होती है। जो बाप रिश्वत खा के अपनी बेटी का रिश्ता करता है ना, वो बाप अपनी बेटी के नाम से जिंदगी भर रोता है, अगर रिश्वत खा के बेटी का रिश्ता जुड़ेगा तो। और जो आदमी रिश्वत खा के वोट देता है ना, वो 5 साल तक रोता है। इसलिए दोनों चीजों में रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमको दारू पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना? लड़कियों से भी निवेदन है, समय हो गया नहीं तो मैं संकल्प करवाता लड़कियों को कि हम दारू पीने वालों से विवाह नहीं करेंगे। जब ये पता चल जाएगा इनको कि भाई वो लड़का दारू पीता है, कैंसिल कर देना यार, ठीक है ना? भले एक गरीब परिवार में विवाह करवा लेना, लेकिन दारू पीने वाला चाहे कितना ही धनी हो तो वहां विवाह मत करवाना, क्योंकि धन अकेले से आपको सुख नहीं मिलेगा। कितना ही वो करोड़पति रहे, वो दारू पिएगा ना तो पूरा बर्बाद कर देगा, लड़ाई झगड़ा रात दिन होगा। जब गुणवाना की राजकुमारी ये संकल्प कर लेगी ना कि हम दारू वाले से विवाह नहीं करेंगे, तो लड़कों को तो लड़की नहीं मिलेगी ना, लड़का परेशान हो जाएंगे, अपने आप छोड़ देंगे। मैं देख रहा हूँ सियाने लोग तो कम पी रहे हैं, लड़का लोग तो बहुत पी रहे हैं। कि नहीं पी रहे हैं? जब तक दारू शराब नहीं छोड़ोगे तब तक हमारा समाज आगे बढ़ेगा नहीं, याद रखना। और एक बात और है, आपको भली विश्वास ना होता हो, हमारे जो 3 संस्कार होते हैं, जन्म विवाह और मरण, इन तीनों संस्कारों में गैर धर्म के धर्म गुरु या गैर धर्म के पुजारियों को बुलाकर कभी भी पूजा मत करवाना। भूमिकाओं को बुला लेना, भूमिका नहीं मिलते हैं तो रिश्तेदारों को बुला लेना, उनके माध्यम से तीनों संस्कार होना चाहिए। और हमारी संस्कृति में पहले दिन वो बात बता दिया, उस समय इतने लोग नहीं आए थे, अब फिर से वो गाथा नहीं बता सकता। हमारी संस्कृति में जब किसी की मृत्यु होती है तो 3 दिन के बाद में तीसरा होता है कि नहीं? जब तक तीसरा नहीं होता है तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। तो कितने दिन में होता है? 3 दिन में तीसरा। अब कभी कभी कोई समस्या आ जाती है गांव में तो अपन लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई समस्या नहीं रहती तो 3 दिन में तीसरा होता है। और हमारे में जलाया नहीं जाता, मैंने पहले ही बता दिया हूं, जलाने का काम हमारा नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, मरने के बाद भी हमको दफनाने के लिए जमीन मिलती है। जो बाहर से आए हुए लोग थे उन लोगों को यहाँ के राजा महाराजाओं ने जमीन नहीं दिया था दफनाने के लिए, इसलिए उनने जला करके राख और हड्डी उठा के हमारी धरती को खाली कर दिया था। बोले हम जलाएंगे बस, लेकिन खाली कर देंगे। तो ये काम बाहर से आए हुए लोगों का था, ठीक है। और हमारे में मेरे भाई मुंडन नहीं होता, क्योंकि आपके इधर गोंडई गोंड में बड़ा भेद चल रहा है, बोले मुंडन करवाएगा तभी भाई। आपको भले ये विश्वास न हो, गोंडी में मुंडन नहीं होता। अगर मुंडन होता है गोंडी में तो 3 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, 3 साल का जब लड़का होता है, 3 साल के बाद में उसका मुंडन होता है। तो कोई भी देवी देवता के यहाँ झालर के रूप में मुंडन होता है,
मरने के बाद मुंडन नहीं होता। ये बाल किसने दिया था? पहले दिन मैंने बताया था गाथा में कि हमारे बाबा शंभू को इन लोगों ने जहर खिलाए थे और बोले इनके बाबा शंभू मर गए, बोले अब गोंड लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके राजा ही मर गए। तो उन्हीं ने ऐसा करके पुतका ले लो बोले और हमारे सर के बाल ले लो बोले, अब हमारा क्या करोगे? ऐसा करके बाबा शंभू के मरे में इन लोगों ने शंभू बाबा को बाल दिया था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, बार ले लिया। बोलते नहीं आज गुस्सा में लोग, इन लोगों ने गुस्सा में बार दिए थे 13वां दिन में, जो शिवरात्रि 14 को बार दिए और बोले तुम्हारे बाबा शंभू मर गए करके 13 दिन में इन लोगों ने बढ़िया बड़ा है, पूरी है, अच्छी अच्छी चीज बना के खाए। उसी दिन से 13वीं मानना चालू हुआ है यहाँ। तो हमारे में 13वीं नहीं मानते, हमारे में 10वां दिन का होता है। 10 गात्र बोलते हैं कुछ जगह। गोंडी में बोलोगे तो इसको 10वां दिन में करेंगे, इसको बोलते हैं पेनकार। क्या बोलते हैं? पेनकार। और हिंदी में बोलेगो तो देव दिवाई बोलते हैं। तो पहले के सियाने लोग 6 महीना 10 दिन में करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होते गया तो अब लोग 10 ही दिन में कर दे रहे हैं। लेकिन कम से कम 1 महीना 10 दिन होना चाहिए, ये मेरा मतलब है। वो नहीं भी कर रहे हैं तो 10वें दिन में करना, लेकिन ठीक है ना। और महिला का होता है 9वां दिन में, ठीक है ना। और जब दफनाओगे तो पैर होता है उत्तर के तरफ और सिर होना चाहिए दक्षिण के तरफ। क्यों? हम दक्षिण गोंडवाना के रहने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? इसलिए हम दक्षिण के तरफ पाँव नहीं करते, उत्तर के तरफ पैर होता है, ठीक है। तो ये मुंडन वाली चीज है, ये गोंडी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि आपके घर मुंडन होते हैं, इसलिए ये बात बता रहा हूँ अलग से। इसके लिए आप बैठक करके सामाजिक बैठक रखेंगे, उसमें ये चीज करेंगे तो हमारे में मुंडन नहीं होता है, ठीक है। मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे ना। और अगर दिक्कत होगी तो मुझे फोन लगा देना, ठीक है। क्योंकि नहीं तो ये कार्यक्रम की कोई मतलब रहेगा क्या? बताइए। आप लोग काम धाम छोड़ के यहाँ आके बैठे हो और मैंने जो बात बताया और उसी को नहीं मानोगे, फिर मतलब क्या रहा? और दूसरे लोगों से भी पूछ लेना आप मुंडन होता है कि नहीं गोंडी संस्कृति में। और मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, अपने पूर्वजों की पुरखाओं की बात बता रहा हूँ, कि रीति रिवाज बता रहा हूँ। इसी बीच में हमारे सम्माननीय जियालाल से हुईके जी है, अमलिया मानपुर, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद शंभू से परस्ते जी है, ग्राम सीधी से, उनकी ओर से भी 50 रुपया। हमारे सम्माननीय राजेश से खुशराम जी है, ग्राम खड़गड़ी से, उनकी ओर से 200 रुपया। सम्माननीय सकुतला से है तेंदुडोल और साक्षी से परस्ते जी है, दोनों की ओर से 50 रुपया। सम्माननीय रीता मरावी जी एवं रिया आदर्श और आंशिका काजल मरावी परिवार से है, सारदपुर से, उनकी ओर से 100 रुपया, धन्यवाद। कमलेश से हुईके जी है, ये पत्रकार है एवं जिला अध्यक्ष भी है, गोंड समाज महासभा से, जिला शहडोल, उनकी ओर से भी 100 रुपया, धन्यवाद। इसके बाद राहुल से डोंगरी टोला, एमसीबी छत्तीसगढ़, उनकी ओर से राशि है 50 रुपया, धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय जाता है, कोई भी चीज रख के, जैसे धूप दानी है या उसमें आगी रख के ऐसे धूप डाल दिया जाता है देवी देवताओं के नाम ले लेकर, ठीक है ना। हमारे में जमीन खोद के हवन नहीं किया जाता, और जो अनाज है, घी है, शक्कर है, इसको नहीं जलाया जाता। हमारे में जो प्राकृतिक रार होती है, गाद होती है, उसका धूप पारा किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं धूप पारा करवा रहा हूँ किनके नाम पे? हमारे ग्राम के देवी देवताओं के नाम पे। क्यों? कि भाई 7 दिन कार्यक्रम हुआ है तो उनका भी धूप पारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो तैयार हो जाएंगे सभी जोड़ा। आप लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से सिर्फ सेवा सेवा बोलते जाएंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे, तो धीरे धीरे बोलते जाएंगे। और यहाँ से वो छोड़ते जाएंगे तो समझ जाना कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं से सम्मिलित हो गए। हमारे में ऐसा नहीं है कि एक एक को सबको बुला के छुड़वाया जाए, ठीक है। एक हाथ सब साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो गोंगो तो सुबह हो चुकी है, सिर्फ धूप पारा बस करवाना है, थोड़ा सा संक्षेप में, बाकी धूप भर करवाना है। तो अपने हाथ में पानी जल ले लेंगे और सबसे पहले जल सारेंगे, पानी छिड़केंगे, मतलब, ठीक है ना। ले लो
पानी सार दो पूरे कलशों में और एक दूसरे के हाथ में भी सार दो। ऐसा करके हाथ में सभी लोग थोड़ा थोड़ा जल ले लो। ओ माई गा गुड़ गाय भेड़ सुलझा सुरगुदा पेन गुदा कोई गुदा मीन गुदा रे गुदा पेच गुदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा ईरुंग सम समुद्र सृडे सिंगार सिंगार दीप्ता हीर तुंगाना हीर सारे किया तुरो में सेवा सेवा। हो गया। इसके बाद में पांचों कलशों में टीका लगा दो। कोई भी एक आदमी लगा दो, आसपास जो जिस तरफ बैठा वहीं से लगा दो टीका हल्दी का। ओ सर्वो शक्ति मावा सर्वे सेवा सर्वे सुक्ति नारायण सूरपेंता सर्वे टीका एरुंग कुरकम का लाग सितु महतारी तुरोम सिया तुरोम सेवा सेवा। लगा दिए। अब एक दूसरे को लगा दो, पति पत्नी, पत्नी पति को लगा दे और पति पत्नी को, और सेवा जोहार कर लेंगे। मतलब पत्नी जो है पैर पढ़ लेगी, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ना हर बार, नहीं तो यही बार पढ़ लिए और घर में पता ही नहीं। मैंने पहले ही बता दिया, रोज उठ करके अपने पति देव के पैर पड़ना चाहिए और पति देव को भी खुशी से आशीर्वाद देना चाहिए। जब ऐसा बार बार करते हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा कम होते हैं, ठीक है ना। हाँ, हो गया। इसके बाद में हल्दी चावल ले लो, बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल। एक ही मंत्र से हम सभी को एक साथ सुमर देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग ना करके। हाँ, ले लिए। ओ सर्वो शक्ति सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माला देवी हिंगराजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूलादाई गौरादाई 64 जोगनी रूपो लिंग पहादी पारी कुपाल लिंगो देवगन गुरु नारायण देवरात्माई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खेर माई माता मावली कली कंकालिनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटकवार हुलराय खंडराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता चौरपालो दूधिया कुंड टहरी देव भैरव बाबा पनघट की पनहारन हरदो मरादेव मराही देवी मरामर की मरही देवी महाकाली मंडूद पैनक सुरतमाल जैतमाल मन मोहन टूडर मन सिंधी जंगूरा तार देवी कली जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता चौरपालो बरियार पेनता कुरकम का सियातुरोम नूका दानंग सियातुरोम पंडरी पुंगार सियातुरोम बेलपाती सियातुरोम सेवा सेवा। थोड़ा सा पानी सार दो। सर्वो शक्ति सारे किया तुरोम सेवा सेवा। अब धूप छोड़ेंगे, ठीक है, सभी ने रखे अलग अलग। राजा रानी धूप छोड़ते रहेंगे, आप टच हो जाओ, ऐसा करके हाथ लगा लेना एक दूसरे से, ठीक है। और मैं बोलूंगा जैसे फड़ा पेनता, तो आप लोग सेवा सेवा करके बोलते जाएंगे और जो राजा रानी है वो थोड़ा थोड़ा धूप डालेंगे, ठीक है ना। हाँ, ओ सर्वो शक्ति फड़ा पेनता धूप पारा सियातुरो सेवा सेवा। सर्वो शक्ति सल्ला गांगरा दाऊदाई शक्ति ना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति यमोटिया नमोटिया भूटिया देटिया माटिया पेन शक्ति ना सेवा सेवा। इसके बाद थोड़ा सा पानी सार दो। इसके बाद 12 घाघरा के नाम से, घाघरा मतलब होता है ग्रह, ठीक है ना। कितने ग्रह होते हैं गोडी में? 12, क्योंकि 12 महीना होते हैं, 12 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, ठीक है ना। और दूसरे धर्म में कितने बताते हैं? 9, फिर 3 कहाँ गए, ठीक है। तो ग्रहों की शांति के लिए मतलब हम लोग धूप पारा करते हैं, उनको बोलते हैं हम घाघरा, कि हमारे गांव में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए 12 ही ग्रहों के नाम से हम धूप छोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, सर्वो शक्ति पूर्वा घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति नालेंज घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति सुरका घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति सुरवा घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति मूड घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति नीलो घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति अरु घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति भुई घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति सुकुम घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति मेरू घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति भसुम घाघराना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति सिलका घाघराना सेवा सेवा। थोड़ा सा पानी सार दो। पानी सारने के बाद फिर हम धूप देंगे। हमारे गांव में 12 भीमाल शक्ति होती है। 12 भीमाल कौन? जिनके बारे में मैंने बताया था, जो ग्राम के जो देवी देवता हैं, 5 बहन और 7 भाई,
उन्हीं को कहते थे 12 खेड़ू 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठुआ को सुमरोमाई टोना करके मंत्र बोलते थे, ठीक है ना, उनके नाम से। सर्वो शक्ति कुंवारा भीमाल पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति जाटवा पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति हरवा पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति केशवा पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति बांधवा पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति भाजवा पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति मुकेशा पेनता सेवा सेवा सर्वो शक्ति पंडरी दाइना सेवा सेवा सर्वो शक्ति पुंगुर दाइना सेवा सेवा सर्वो शक्ति मुंगुर दाइना सेवा सेवा सर्वो शक्ति कुशार दाइना सेवा सेवा सर्वो शक्ति चुडुरदाई खेड़ू दाइना सेवा सेवा जल साधु पानी सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो। सेवा सेवा इसके बाद हमारे जो 33 कोट देवता है, जो हमारे गोत्री पेन बने हैं, ठीक है ना, गोत्री देवी देवता उनके नाम से, चाहे वो 6 वाला हो 3 वाला, सबके गोत्री देव के नाम से छोड़ेंगे, जो 33 कोट देव के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, सर्वो शक्ति सराल गोंगोना सेवा सेवा सर्वो शक्ति तराल मराल गोंगोना सेवा सेवा इसके बाद में 3 देव के नाम से सर्वो शक्ति मुलाल जुगाल सुकाल गोंगोना। सेवा सेवा इसके बाद 4 देव वालों के देव के नाम सर्वो शक्ति लाल काल माल पाल गोंगोना। सेवा सेवा इसके बाद 5 सर्वो शक्ति यहाँ महारेखा मेका दोइंदा गोंगोना। सेवा सेवा इसके बाद 6 वालों के देव के नाम से सर्वो शक्ति यहिदाल महिदाल अपादाल टीपादाल भट्टेदाल गोइंदाल गोंगोना। सेवा सेवा इसके बाद 7 वालों के देव के नाम से सर्वो शक्ति धनवा धनठाई पेंदा राय चितका भंटाई भुंदा गोंगोना। सेवा सेवा और अब 5 भूमिकाओं के नाम सर्वो शक्ति नारायण सूर भूमकाना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति कूला सूर भूमकाना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति हीरा ज्योति भूमकाना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति मानको शुंगाल भूमकाना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति तुरपुराय भूमकाना। सेवा सेवा जल साधु एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। इसके बाद 5 खंड धरती में जितने भी दृश्य आदर्श देवी देवता हैं आकाश पाताल में सबके नाम से छोड़ेंगे, ठीक है ना। सर्वो शक्ति सजोर पेन बुल्हाल पेन परसा पेन उता। सेवा सेवा सर्वो शक्ति मातृ शक्ति पितृ शक्ति ना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति धरती दाइना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति अग्नि देवताना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति जल देवताना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति वायु देवताना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति आकाश देवताना। सेवा सेवा 5 खंड धरती के राजा शंभु शेर बाबाना। सेवा सेवा माँ भगवती मूलादाई गौरादायिना। सेवा सेवा क्रांति की देवी रायता जंगोदायिना। सेवा सेवा कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दायिना। सेवा सेवा धर्म गुरु पहादे पारे कुपार लिंगोना। सेवा सेवा कुमारा भीमाल पेंता। सेवा सेवा हीला मुठुआ बाबाना। सेवा सेवा ठाकुर देव बाबाना। सेवा सेवा अब्दुल्ला लाना। सेवा सेवा आजवा देवताना। सेवा सेवा पंडरी दायिना। सेवा सेवा गुरदायिना। सेवा सेवा गुरदायिना। सेवा सेवा कुशार दायिना। सेवा सेवा हीरो दायिना। सेवा सेवा माँ हिंगलाजनी दायिना। सेवा सेवा पेड़ों की मिलवैया देवताना। सेवा सेवा घाट के घटवैया देवताना। सेवा सेवा पनघट की पनहारन दायिना। सेवा सेवा महामाई महामाताना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति बूढ़ी दायिना। सेवा सेवा माँ नर्मदा दायिना। सेवा सेवा माँ बमलेश्वरी दायिना। सेवा सेवा माँ समलेश्वरी दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति रहा वेदनी दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति रणचंडिका दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति केकाशनी दायिना। सेवा सेवा सर्वोच्च शक्ति दंतेश्वरी दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति 64 जोगन दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति माँ बमलई दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति रहा वेदनी दायिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति पाठ बाबाना। सेवा सेवा सर्वोच्च शक्ति भैरव बाबाना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति सिद्ध बाबाना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति माल बाबाना। सेवा सेवा डोंगर के डोंगरहा देवताना। सेवा सेवा ग्राम के समस्त देवी देवताना। सेवा सेवा गढ़ा गढ़ी के देवी देवताना। सेवा सेवा पावनगढ़ 57 परगना के देवी देवताना। सेवा सेवा गढ़पुरवा की माला दाहिना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति जालंधर गुरुना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति देवगन गुरुना। सेवा सेवा सर्वो शक्ति धनंतरी गुरुना। सेवा सेवा नर्मदा
सेवा शक्तिना सेवा सेवा रंज गाइंदाइना सेवा सेवा चंडी दाइना सेवा सेवा अमरकोट के समस्त देवी देवताना सेवा सेवा पछारगढ़ के समस्त देवी देवताना सेवा सेवा पचमढ़ी के समस्त देवी देवताना सेवा सेवा नारायण देवताना सेवा सेवा भूमिका बाबाना सेवा सेवा पटेल बाबाना सेवा सेवा माँ वीर विरासिंदाइना सेवा सेवा बड़ा पछारिंदाइना सेवा सेवा राय बघेलिंदाइना सेवा सेवा मनिया दाइना सेवा सेवा परम शक्ति पंचतत्व फड़ा पेनता सेवा सेवा सारदपुर ग्राम में विराजमान समस्त पुरखा पूर्वज शक्तिना सेवा सेवा सारदपुर ग्राम में विराजमान समस्त भूमिका बेगा गुरुना सेवा सेवा सारदपुर की भूली बिसरी समस्त देवी देव शक्तियाना सेवा सेवा अपने अपने माता पिता धर्म गुरुना सेवा सेवा भूली बिसरे समस्त देवी देव पे शक्तिना सेवा सेवा और डाल दो जय शिवा जय फलापेन जय गुणवाला 3 बार डाल दो जय शिवा जय फलापेन जय गुणवाला जय शिवा जय फलापेन जय गुणवाला। इस प्रकार से हमारा जो धूप पारा है देवी देवताओं का वो भी पूर्ण होता है। ठीक है। इसी बीच में हमारी सम्माननीय शिक्षक हैं शारदपुर से शेष मणि मरकाम जी और उनकी धर्म पत्नी है दुआ सियाबाई और पुत्र हैं मुनीस मरकाम जी और बहू रानी है प्रतिभा सिंह और पोती है परी मरकाम। सभी लोग मिलकर के 1000 रुपये की राशि सप्रेम भेंट देते हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सम्माननीय सुफल साह मरावी जी है और अंजना मरावी जी शारदपुर से, उनकी ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त होती है। धन्यवाद, जोरदार ताली। इसके बाद मानसे परस्ते जी, जमुना परस्ते जी दोनों मंटोलिया से है, उनकी ओर से भी 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पुष्पेंद्र से है, तेंदुडोल से है, उनकी ओर से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हनुमतियाबाई परस्ते जी हैं सरसी से, उनकी ओर से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमरनी, तो सभी लोगों से एक बार और निवेदन कर रहा हूँ, सुमरनी के बाद में फिर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। कम से कम आप लोग यहाँ जितने लोग भी आए हैं, अगर आप लोग यहीं से संकल्प करके जाएंगे कि गुरुजी आज के बाद से हम शराब नहीं पिएंगे, तो मैं समझूंगा कि आपका कार्यक्रम पूरा सफल हो गया। और अगर सुनने के बाद इधर से सुने और इधर से निकाल के यहीं चले गए, तो समझ जाऊंगा कि सिर्फ मनोरंजन के लिए बुलाए थे मुझे। अब दूसरे लोगों को ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन जिनने कार्यक्रम किए हैं उनको तो संकल्प करना जरूरी है, ठीक है ना, है कि नहीं है। कम से कम सियाने लोग ना करें तो ना करें, जवान लोग युवा तो कर लें, ठीक है ना। तो समझ जाओ कार्यक्रम सफल हो गया। अब आगे मैंने 7 दिन में जो भी आपको बताया है, मैं साफ बोल रहा हूं कि मैं पूर्ण ज्ञाता नहीं हूं, ठीक है ना। मैं सीख भी रहा हूं और सिखाते भी जा रहा हूं, क्योंकि कंगाली जी बोलते थे जब मैं मिलता था, तो मैं नहीं करूंगा बोलता था, तो वो कहते थे क्यों, मैंने कहा कि मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं। बोले मर भी जाओगे तो पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। मैं भी बोले जो कुपार लिंगों का तंत्र है, बोले मैंने मात्र 5% समझ पाया हूँ, बोले 95 मैं भी नहीं समझा, बोले इतना बड़ा तंत्र है बोले कुपार का। लेकिन अगर मैं ऐसे सोचता बोले तो मैं इतिहास नहीं लिखता। इसलिए सिखाते भी जाओ और सीखते भी जाओ। तो मैं सिखाते भी जा रहा हूँ, मतलब प्रचार भी कर रहा हूँ और उसका अध्ययन भी करते जा रहा हूँ। और मुझसे कोई गलत बात निकल गई हो, कोई गलत भाषा, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण कर लेंगे और जो अच्छी चीज़ नहीं है उसको छोड़ देंगे, वो मेरी पास रहेगी, क्योंकि आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है, जैसे गुलाब का पेड़ होता है ना, उस गुलाब के पेड़ में फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं कि नहीं होते। तो जो समझदार आदमी है वो फूल तोड़ता है, और जो समझदार नहीं होता वो कांटा ढूंढता है। आज इसी प्रकार के आदमी है। गुरुओं से जो सुनते हैं ना, तो उनमें से अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहिए। अभी मिली है तो मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, अभी उतरूंगा, आप और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मान मत लेना भैया कि कोई महान पुरुष करके, ठीक है। नहीं तो कई लोग मान जाते हैं ना, और कई लोग बता भी देते हैं अपने आप, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
मैं एक घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, बच्चे वाला आदमी हूँ, परिवार वाला आदमी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आता भी हूँ तो भाई कुछ भी आप लोग सहयोग में देते हो तो लेता भी हूँ, ठीक है, क्योंकि बाल बच्चे हैं। इसलिए अगर मेरे बाल बच्चे नहीं होते तो मैं क्या बोलता, बाल ना बच्चे खुदा से अच्छे, कपड़ा मिले और खाने को मिले, ठीक है। तो मैं वो साधु संत महात्मा नहीं हूँ। तो एक बार और समस्त 52 57 परगना के देवी देवता से आपके सबके लिए कामना करता हूँ कि हे पंचखंड धरती के राजा शंभु गौरा और समस्त दृश्य आदर देवी देव शक्तियाँ, यहाँ जो सुनने आए हैं उनको उनके तन में मन में धन में वास करना, उनकी खेती बाड़ी धंधा व्यापार नौकरी चाकरी में सदैव बरकत बढ़े और उनके बेटा बेटी अच्छे पढ़े और आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार। सुमरनी के लिए सभी लोग अपनी जगह पे अब खड़े हो जाएं और सुमरनी में सम्मिलित होंगे। देव की सेवा सेवा की मातु पिता गुरुदेव की सेवा सेवा की मातु पिता गुरु वंदन करो कि धर्म चरणों में ध्यान। हे परम शक्ति बलदेव जी कर देना दया कहता शंभु गौरा को वंदन करो आज समय रहो गोडवाना के देवी देव। कोई अपन सी करे सुमरनी अजिया के खबरिया लियो। बोले फड़ा पहनता
दानो काली कंकाली जंगुराई बड़ा जगती हरिदान काली कंकाली जंगुराई बड़ा शक्ति दानो काली कंकाली जंगुराई बड़ा जगती हरिदान 33 कोटि ना पहनुता 33 कोटि ना पहनता 33
भाई का बोलिए ब्रह्म शक्ति फला